बदनसीब होते हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे उनसे जुदा हो जाए या उन्हें अगवा के बाद कत्ल कर दिया जाए, मगर इससे ज़्यादा बदनसीब वो होते हैं जिन्हें इस बात का इल्म हो कि उनके बच्चे जिंदा हैं और किसी की कैद में हैं, मगर वो उनसे मिल नहीं पाए। कभी मजबूर माँ रो रो कर अपनी बीनाई खो देती है और कभी बेबस बाप अपनी बेटी की तलाश में दर दर की खाक छानने के बाद भी उस तक नहीं पहुँच सकता। सब कुछ बेचकर तावान की रकम पूरी भी कर दी जाए तो अगवाकारों की तरफ से मजीद रकम का तकाजा जारी हो जाता है। ऐसे में सिर्फ पुलिस से ही उम्मीदें बांधी जा सकती हैं, जो कभी कभी अगवाकारों तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, मगर ज़्यादातर वारदातों में इसे सिवाय नाकामी के और कुछ भी नहीं मिलता। बच्चों के अगवा, उनसे ज्यादती और कत्ल के वाक़यात हमारे हर शहर और कस्बे में तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं और इन वारदातों में मुलव्विस बहुत कम मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं। मगर रावलपिंडी से 1 साल कबल अगवा किए जाने वाला 12 साला बच्चा पुलिस ने बाजियाब करवा लिया और अगवाकार को गिरफ्तार भी कर लिया। मुलजिम ने बच्चे को कैसे अगवा किया और 1 साल बाद रिहाई कैसे हुई, आइए देखते हैं। 12 साला अब्दुल अहद को गुज़श्ता साल नवंबर में उस वक्त अगवा किया गया जब वो स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस आ रहा था। नामालूम शख्स ने इसे चॉकलेट और जूस लेकर दिया और फिर अब्दुल अहद गायब हो गया। स्कूल में बेचा, उसके बाद घर नहीं आए। फिर जब हमने इतना तलाश कर दिया, रहीम यार खान तक गई, सेंध के तक क्या कहते हैं, वहाँ तक हर जगह में हमने ढूंढ ढूंढ के गई पर ये नहीं मिला। उसके बाद हमने वो दूसरा मुमताज़ है, उसके बाद उसने कहा था कि आप फाइल बंद करते, आप बच्चा नहीं मिल जाती है। हर जगह हम इसकी नंबर तरस कर दिया, नहीं मिला। वो स्काइप के ज़रिए से खुफिया ज़रिया बनाया था, स्काइप के ज़रिए से इसको दिखाती थे। इसका शक्ल नहीं दिखाती मगर कमरे के पीछे था, कमरा बंद था, मगर हमारे साथ बात कर दिया 1-2 बार, ज़्यादा नहीं, 2 बार बात कर दिया कि मैं कराची में हूँ, आप लोग आ जाए, मुझे लेके जाए, मुझे रास्ता मालूम नहीं है। थाना पीरविदाही की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। अब्दुल अहद के अगवा होने के चंद रोज बाद सोशल मीडिया के जरिए अगवाकार ने घर वालों से राब्ता किया। उसके स्काइप में मैंने कॉल कर दिया, हमारी तरफ से ऑफलाइन थी, उसकी तरफ बिल जा रही थे। मैंने कॉल किया, फिर मैंने मैसेज लिखा, अहद तुम किधर हो, कैसे हो, अपना जगह बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उसके बाद उसने दूसरा स्काइप बनाया, जिस आदमी ने अहद उसके पास थे, उसने दूसरा स्काइप बनाया और बताया कि वो क्या अहद हमारी मालिक के पास है, मैं उसके पास काम करती हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं उसके पास काम करती हूँ, मजदूरी करती हूँ और मेरे एक बुढ़ी भाई है, दूसरा हमारा कोई नहीं है, बस इतना 1 लाख रुपए दे दो, मैं बच्चा को आपके लिए सपोर्ट करती हूँ, अपनी भाई के हाथ में देती हूँ, बच्चा आपके लिए लेकर। मैंने कहा किधर है, कहते बच्चा कराची में। अब्दुल अहद को अगवा करने वाले मुल्जिमान ने 1 लाख रुपए तावान मांगा, जिस पर 10,000 रुपए की अदायगी की गई, लेकिन मुल्जिमान मजीद अदायगी का मुतालबा करते रहे। एक मैसेज छोड़ता था साल में, क्या सिस्टम था, एक मैसेज छोड़ा है, मैं ठीक हूँ या मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे हूँ, ये नहीं पता, ये इसने मैसेज छोड़ दिया। फिर बीच में महीना 1.5-2 महीने वक्फा आ गया, फिर हमें नहीं तो पता चलता कि ये बीच में किधर है किधर नहीं। जो पहले यहाँ जो पीरविदाई थाने में दरख्वास्त दिया, SHO थानेदार मुमताज़ था, वो यहाँ से लेके गया है डेरा इस्माइल खान, रहीम यार खान, वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपया इन्होंने लगाया, फिर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वापस आके इन्होंने केस बस कर दिया था। लास्ट टाइम पे जब यहाँ पे हमें कॉल वसूली SP साहब ने कोशिश की है, उनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि आज हमारे हाथ है बच्चा, वरना अगवाकारों को कहां से गिरफ्तार किया गया और उन्होंने बच्चे को कहां कैद कर रखा था। SP रावल डिवीजन करामतुल्लाह मलिक की सरबराही में टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 12 साला अब्दुल अहद को अटक के इलाके से बाजियाब करा लिया और मुलजिम अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया, जो नौशहरा का रिहायशी है। टीचर हैं साहब का, बड़ी पढ़ी लिखी खतून है, वो उन्होंने अच्छा इसमें किरदार अदा किया, और क्योंकि इस बच्चे की टीचर भी थी और उसको बड़ा एहसास भी था इस चीज़ का, तो उसने नेगोशिएट जो बड़े अच्छे तरीके से किया और फिर ये इसको कहा कि तुम इधर आ जाओ तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, कुछ हमने इकट्ठे कर लिए। फिर ये नमीन वाइल
गिरफ़्तार होने से कुछ दिन पहले ये आया, यहाँ से इसने एक लोकल पीसीओ से फ़ोन किया और ये बताया कि मैं बच्चा ले आया हूँ और आप आके पैसे दे जाएँ। तो लेकिन ये फिर वापस निकल गया, तो ये और पैसे लेना चाहता था। फिर हमने इसको ट्रैप करना शुरू किया, टेक्निकल जो हमारे वसाइल थे उसकी तरह ट्रैक करते हुए दोबारा इसके साथ जो है ना वो टाइम बनाया और फिर ये इसको हमने यहाँ से गिरफ़्तार किया। इस तरह ये सारा जो है ड्रॉप सीन हुआ, बच्चा भी रिकवर हुआ। बाजियाब होने वाले बच्चे का कहना है कि इसे अगवा करने के बाद बताया गया कि वो कराची में है, लेकिन बाद में पता चला कि इसे पेशावर में रखा गया। घर में दीगर लोग भी मौजूद रहते थे, लेकिन किसी से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। मुझे गेम से बुलाया और बोले कि आ जाओ ये चीज़ ले लो। मैं बोले नहीं, तो फिर वो आकर मुझे ज़बरदस्ती दे दिया। जब मैंने खा लिया तो बेहोश हो गया, फिर मुझे ले कर गए। बोले थे कराची है, तो फिर जब मैं बंदों से मैंने पूछा कि फिर उसने बोले पेशावर है जलूसी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम अब्दुल रहीम ने तावान के लिए बच्चे को अगवा किया। ताहम मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। बच्चे जो हैं उनके गुर्दे बिकते हैं, गुर्दा निकाल सकते थे इसका अगर इन्हें तमान ना मिलता, या इसकी कोई टांग या बाजू तोड़ के भीख मंगवाया जा सकता है, या इनको सुसाइडल अटैक के लिए या किसी के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके मुख्तलिफ से जो है ना वो हो सकते हैं मकासद या इसको अगवा करने के। 12 साल अब्दुल अहद अगवा केस में पुलिस ने दीगर मुश्तबा अफराद की तलाश भी शुरू कर दी है, जिनकी मदद से मुल्जिम अब्दुल रहीम ने बच्चे को अगवा किया और 1 साल तक मां को अपने लख्ते जिगर से दूर रखा। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। हमारे मुल्क में माँ, बहन, बीवी और बेटी को मौत के घाट उतार कर उसे गैरत के नाम पर कत्ल का रंग देने का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़ों में ख़ानदान के बुजुर्ग मुदाखलत ना करें तो ये इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि नौबत कत्ल गारत तक पहुँच जाती है। लाहौर में भी एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वजह घरेलू झगड़ा था या गैरत? आइए देखते हैं। लखपत की रिहायशी 2 बच्चों की मां फरदौस बीबी ने घरेलू नाचाकी पर चंद साल कबल पहले खामन से तलाक लेकर मकामी रिहायशी कसाब रमजान के साथ दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसका एक बच्चा है। चंद माह से दोनों के दरमियान झगड़ा रहना शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक रमजान को शुबा था कि उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं और वो अब उससे तलाक लेना चाहती है। आए रोज के झगड़ों से फरदौस बीबी तंग आकर मेके चली गई। 2 रोज कबल रमजान वहाँ आया और एक कमरे में बैठी फरदौस बीबी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। फायरिंग की जद में आकर फरदौस बीबी मौके पर ही दम तोड़ गई। वो आए ने टोका लेके मैं बाहर खड़ी हुई सा, इतने मोटरसाइकिल खिला रही उन्होंने खिलार के उन्होंने कहा है कि भाई सीधी हो जा, बिल्ली ने कहता है। वो सीधी हो गई है। बाद च बाहर लियान लगे ने, बाहर लिया के गोली मारन लगे। बाहर नहीं निकली ना, नहीं बाहर नहीं निकली। फिर तरू के अंदर लै गया तो जाके मंजी ते बिठा के वास्ते पाती रही। उन्हें वास्ते मन्ने जाके गोली मार दी। उन्हें 4 गोलियां मारियां। मैं ओहदे पैरां नूं भी हथ लाया, दाढ़ी हथ लाया कि भाई ना मार, असीं चले जाने आ। उन्हें नहीं गल मन्नी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफ्तीश के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे कि फरदौस बीबी को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया या कोई और मामला था। डेड बॉडी जो है ना वो उधर जना अस्पताल ले गए और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो जब जो है ना कार्रवाई कर रहे हैं। मकतूला के वर्सा ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़ों का खतरनाक नतीजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। अगर ये बात दोनों समझ जाएं तो उनके दरमियान कभी भी झगड़ा ना हो। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जब बचपन या नौजवानी में ही चोरी की आदत पड़ जाए तो जिंदगी की अगली मंजिल तक पहुंचने के बाद पेशावर डाकू बनना इंतहाई आसान होता है। मगर कराची की पुलिस ने ऐसा होने से पहले ही 4 कम उम्र चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं कि वो किस वारदात के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए। कराची के सर सैयद थाने के लॉकअप में मौजूद इन 9 उम्र लड़कों के चेहरों पर मौजूद मासूमियत को देखकर कौन कह सकता है कि ये मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के कारिंदे हैं, जो पार्क्स और दीगर पब्लिक मुकामात में पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों को लम्हों में गायब कर देते थे और इत्तेफाक से मासूम दिखने वाले ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। कराची सर सैयद टाउन पुलिस के मुताबिक नॉर्थ कराची साबरी पार्क के पास चंद लड़के पंचर मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें मशकूक जानकर रोककर उनसे बाइक के कागजात तलब किए तो पता चला कि उनके पास मौजूद मोटरसाइकिल चोरी की है, जो वो पार्क की पार्किंग से चोरी करके ले जा रहे थे। ये 4 मुलजमान है, ये हमने पकड़े हैं। उम्रें भी आपके सामने हैं, काम भी इनका आपके सामने है। लोग जाते हैं पार्क में अंदर अपनी फैमिली को लेके, बेचारे बाप बहर आते हैं तो मोटरसाइकिल नहीं है। इनमें से एक तो मोटरसाइकिलों का कारीगर है, मैकेनिक है, उसको पता है कि कौन सी तार तोड़नी है और कौन सी तार लगानी है। इमाम बारगाह है, हमारी मुस्तस्वी इमाम बारगाह के साथ एक पार्क है साबरी पार्क, वहाँ तो टिकट चलती है बाकायदा। ये वहाँ पे मौजूद थे, मोटरसाइकिल हो गई पंचर, तो मुझे शक हुआ। ये सही तरह साहब भी मेरे साथ थे, मेरी मोबाइल थी, हम गश्त पे थे। शक की बिना पर इनसे कागजात मांगे तो ये खौफजदा हो गए। तो साहब जरे हमें भी शक पड़ गया कि उस्ताद खौफजदा कैसे हो गया, तो इनको थाने ले आए। गिरफ्तार होने वाले लड़कों की उम्रें 17 से 18 साल के दरमियान हैं। पुलिस का कहना है कि उनका जरिया माश मोटरसाइकिलें चोरी करके उन्हें फरोख्त करना था और फिर मिलने वाले पैसों से वो अपना नशा पूरा करते थे। किसी ने 4000 दे दिया, किसी ने 3000 दे दिया। है नहीं चोर को उनको कोई परेशानी तो है नहीं, मेहनत मजदूरी तो उन्होंने की नहीं। किसी मोटरसाइकिल में अगर उनको 4000 मिल गया तो उनके लिए गनीमत है। चोरी की मोटरसाइकिल समेत पकड़े जाने वाले इन चोरों ने भी खूब बहाना बनाया कि उनके पास घर वापस जाने का किराया नहीं था, तो उन्होंने पार्किंग से बगैर लॉक वाली मोटरसाइकिल ही उठा ली। हमारे पार्क घूमने आए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, कैसे जा रहे थे सर पकड़ के। फिर गाड़ियों पे हम लोग बैठे हुए, बाहर लगी हुई थी बहुत सारी गाड़ियाँ। फिर देखा ना एक में हैंडल लॉक नहीं था, तो फिर इन्होंने चाबी थी, चाबी से ना उसका लॉक खोला। हम दोनों फिर गाड़ी आगे लेके गए, इन्होंने किक मारी, हम दोनों को बिठा थोड़ी सी स्टार्ट करी थी, हल्की सी आगे गए थे स्टार्ट करके हम दोनों ना। फिर इन्होंने हमारे से गाड़ी ली, हम दोनों को बिठाया, फिर चले गए हम लोग। वो वाली गाड़ी बीच वाली का स्विच खराब था, उन्होंने पुरानी चाबी से स्विच खोला, स्टार्ट करके इन्होंने आगे लिया, ये हम लोगों को बिठाया, फिर आ गए। गिरफ्तार होने वाले नौजवान चोरों ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस के सामने क्या बहाना पेश किया और पुलिस इस बारे में क्या कहती है, आइए देखें। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान पार्किंग एरिया से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, तो पकड़े जाने वाले कमसिन चोरों का कुछ और ही कहना था। ये चोर कहते हैं कि वो मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद 1-2 रोज चलाने के बाद दूसरे दोस्त को दे देते थे और जब बाइक खराब हो जाती या उसका पेट्रोल खत्म हो जाता तो वो इसे सुनसान मुकाम पर छोड़कर चले जाते थे। इन लोगों ने मेरे को गाड़ी ला के दी, वो मैंने खाली चलाई, 1-2 दिन चला, उसके बाद मैंने वापसी खड़ी कर दी थी। इतवार बाज़ार से इन्होंने मेरे को ला के दी थी, मैंने इनसे ली थी चलाने के लिए, और फिर वो मैं ही चला रहा था। कितने दिन चलाई? 1-2 दिन चलाई, फिर एक्सीडेंट हो गया था, मेरा टांग वांग पे भी लग गई थी। तो फिर गाड़ी के साथ क्या किया? गाड़ी सरीना पे खड़ी कर दी थी, रोड पे खड़ी कर दी थी, पंचर वंचर हो गई थी, चेन वेन सब टूट गई थी इसकी। मैं और ये 3 दम सुपर पावर में बस। तो ये जो वो इतवार बाजार वाली में मैं नहीं था। कौन था? ये था, इसने दी थी इसको, इसने दी थी, दोनों साथ। मोटरसाइकिलें चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार इन कमसिन चोरों का कहना है कि वो चोरी की मोटरसाइकिल वापस खड़ी करने आए थे, तो दूसरी जानिब पुलिस कहती है कि वो इन कमसिन चोरों के सरगुना की तलाश कर रही है। मजीद मैं मालूमात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंट्रोगेट हमने इनको किया है। अब देखते हैं कि इनका बड़ा कौन है, ये किसको जाके देते हैं, वहाँ तक इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। कराची में हर गुजरते दिन के साथ मोटरसाइकिलों की चोरी में इजाफा देखने में आ रहा है। इन वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस को मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी,
ताकि गरीब की सवारी मोटरसाइकिल इन चोरों से महफूज रह सके। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से नौजवान नस्ल भी तालीम और तरबियत के बजाय जराइम की तरफ राग़िब हो रही है, जो मौजूदा हुकूमत के लिए लम्हाए फिक्रिया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।